औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम सूरह बकरा का तर्जुमा तफसीर खुलासा बयान करेंगे। जैसे कि कल भी हमने 2 सूरतों का तर्जुमा तफसीर खुलासा बयान करा था, जिसमें इरशाद रब्बानी हो रहा था कि ये वो लोग जो गुमान रखते हैं, ख्याल रखते हैं इस बात का कि वो मिलने वाले हैं अपने रब से, वो यकीनी तौर पे मिलेंगे अपने रब से और उसी की तरफ लौट कर जाना है, तो वो खुदा अल्लाह पाक से डरने वाले हैं और वो ऐसे लोग बेशुमार गुनाहों से बच जाते हैं, क्योंकि वो कोई भी अमल करने से पहले ये ज़रूर उनको गुमान होता है कि अल्लाह को हमें इसका जवाब देना है। आगे इरशाद रब्बानी है, या बनी इसराइल अज़करू नेमतिल्लती अनमत अलैकुम इन्नी फ़ज़लतुकुम अलल आलमीन। ए बनी इसराइल, याद करो मेरी नेमतें जो मैंने तुम पर की और उसको कि मैंने तुमको बढ़ाई दी तमाम जहान वालों पर। यहाँ अल्लाह ताला इरशाद फरमा रहे हैं, इस आयत में भी खिताब परवरदिगार आलम का बनी इसराइल से यानी औलाद याकूब अलैहिस्सलाम से है। पहले रुकू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पुरज़ोर तरीके से ईमान लाने की दावत दी गई है और कुरान मजीद पर। अब अल्लाह ताला उनको अपने एहसानात याद दिला रहे हैं कि उनकी कोताहियाँ जो वो कर रहे हैं वो भी उनके सामने रख रहे हैं। इस आयत में उम्मत मुसलमा को भी एक पेश की तंबीह की गई है कि जब कोई मुसलमान उम्मत बिगड़ती है तो ये चीज़ें और बातें उसमें आ जाती हैं। हदीस मुबारक में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस मुबारक में है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत पर भी ऐसे वक्त तारी होंगे, औकात तारी होंगे जैसे कि बनी इसराइल पर हुए थे। एक और हदीस है कि लाजमन तुम अपने से पहलों की पैरवी करोगे। इस एतबार से इस रुकू को पढ़ते हुए ये ना समझे कि अगले पिछलों की दास्तानी इसमें मौजूद है, नहीं, बल्कि ये हमारे लिए एक आईना है। हमें हर मरहले पर सोचना होगा कि कहीं ये खामी, बुराई, गफलत, कमी हमें तो नहीं, हम इस गुमराही में तो मुब्तला नहीं। तो इसमें इरशाद रब्बानी है, ए इसराइल की औलाद, याद करो मेरी नेमत, यानी कि हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को ही मुखातिब करके कहा जा रहा है, याद करो मेरे इनाम जो मैंने तुम पर किए और मैंने तुम्हें फ़जीलत अता की तमाम जहान वालों पर, तमाम अक़वाम आलम पर तुमको फ़जीलत दी। इस आलम इंसानियत के अंदर जितने भी मुख्तलिफ़ गुरोह हैं, नस्ल हैं, तबक़ात हैं, उन सब पर तुमको फ़जीलत अता फ़रमाई। आगे इरशाद रब्बानी है, वत्तक़ू यौमा ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैइन वला यक़बल मिनहा शफ़ाअतुन वला युख़ाज़ु मिनहा अदुन वला हुम युनसरून। और डरो उस दिन से कि कोई शख्स मुतालबा अदा ना करेगा दूसरे की तरफ, कुछ भी कबूल ना होगी उसकी तरफ से, सिफारिश न लिया जाएगा उसकी तरफ से, बदला न मदद किए जाएंगे। इस आयत में भी असल शे आखरत की तरफ इशारा है कि असल शे आखरत है, यानी कि मुहासबा आखरत है। इस पर इंसान का ईमान अगर मजबूत होगा तो वो कामयाब है, अगर इसमें कमज़ोर पड़ गया तो बाकी जो ईमान है वो क्या ही शिकल इख्तियार करेंगे, तो अल्लाह ही रहम करे। फिर इस आयत में इरशाद है कि डरो उस दिन से जिस दिन कोई जान किसी दूसरे के काम ना आ सकेगी, न किसी से कोई सिफारिश या शफाअत कबूल की जाएगी, ना ही किसी से कोई हदिया या फिदिया कबूल किया जाएगा और ना ही इन्हें कोई मदद मिल सकेगी। सब ने अपने अपने अकीदे बना रखे थे। किसी का कहना था फरिश्ते अल्लाह ताला की नाउज़ुबिल्लाह बेटियां हैं, ये हमें अज़ाब से बचा ही लेंगी। और आज भी ये तसव्वुर आम है कि औलिया अंबिया इकराम हमें छुड़ा लेंगे, हमें बचा लेंगे, हमारी मग़फ़िरत करवा देंगे। जो भी हमने ख़यालात गाड़ रखे हैं अपने दिलों में, जहन में, इस आयत में उन तमाम ख़यालात की नफ़ी होती है,
کیونکہ کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہ آ سکے گا، کسی جان کی طرف سے کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، نہ ہی فدیہ اور نہ ہی کوئی مدد کو آ سکے گا۔ یہ سورہ بقرہ ہے جس کی آج ہم نے 2 صورتوں کا ترجمہ تفسیر خلاصہ بیان کرا۔ انشاءاللہ تعالی مزید آگے بھی کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن پاک صحیح پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔